हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट केसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ केस 2 है। केस 2 में क्या हमने सीखा था पिछले क्लास में? When the new partner acquires his share from old partners equally, नया पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से इक्वली अक्वायर करता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The question says P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. They admit R as partner for 1/7 share in profits which he acquires equally from P and Q. P Q ओल्ड पार्टनर्स है, नए पार्टनर R का एडमिशन हुआ है और R को कितना प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा? 1/7। और ये 1/7 का हाफ P दिया और हाफ Q दिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। आपको यहाँ पे नया रेशियो भी निकालना है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। क्वेश्चन P/Q इज इक्वल टू 4:3। ऑल पार्टनर्स का शेयर है, आर शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/7 इक्वली गिवन बाय P एंड Q। बस यही इंफॉर्मेशन आपका अवेलेबल है। तो इसका सॉल्यूशन P gives 1/7 into 1/2, 1/7 का हाफ इज इक्वल टू 1/14। Q भी इतना ही देगा। Q gives 1/7 into 1/2 is equal to 1/14। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो P का 4/7 माइनस 1/14। एलसीएम बाबू 14 आएगा। 7 के टेबल में 2 टाइम्स 14 आता है, तो 2 into 4 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7/14। Q का शेयर 3/7 माइनस 1/14 इज इक्वल टू, फिर से निकालिए, 3 2 जा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/14। और R का शेयर, यहाँ पे R का शेयर तो दिया ही हुआ है, इज इक्वल टू 1/7। अब डिनोमिनेटर में 14 करना है तो ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2/2 इज इक्वल टू 2/14। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 7:5:2। अब नया रेशियो आ गया है हमको, पुराना रेशियो दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। P का 4/7 माइनस
7/14 इज इक्वल टू, एलसीएम 14 ही आएगा, 7 और 14 डिनोमिनेटर है तो एलसीएम विल बी 14। 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1/14 और Q 3/7 माइनस 5/14 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/14। अब देखिए दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ रहा है, मतलब इक्वली सेक्रीफाइस किए, देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1। और यहाँ भी हमने देखा था कि दोनों पार्टनर्स इक्वली अपने शेयर में से दे रहे थे, तो यहाँ प्रूव हो गया कि इस तरह के सिचुएशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज ऑलवेज इक्वल। होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर है। अब हम लोग केस 3 से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और केस 3 क्या बोल रहा था? When the new partner acquires his share from all partners in a particular ratio, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेशियो में पुराने पार्टनर से परचेज किया गया शेयर बाय द न्यू पार्टनर। अब इस टॉपिक से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सेज X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2. दो पार्टनर्स हैं, X और Y, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. They admit Z into partnership, giving him 1/2 share in the profits. नए पार्टनर Z का एडमिशन हुआ और उसको प्रॉफिट में से कितना शेयर मिलेगा? 1/2, which he acquires from X and Y in the ratio of 3:1. ये जो 1/2 मिला है Z को, ये X और Y 3:1 के रेशियो में दे रहे हैं। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। X:Y is equal to 3:2. Z's share in profit is equal to 1/2, acquired in the ratio of 3:1. ओके, अब सॉल्यूशन। X sacrifices Z को कितना मिला है? 1/2. X sacrifices 1/2 into 3/4. जो हाफ मिला है उसका 3 पोर्शन X देगा, 1 पोर्शन Y देगा। तो 1/2 जो मिला है नए पार्टनर को इनटू 3/4 X सेक्रीफाइस करेगा इज इक्वल टू 3/8 और Y सेक्रीफाइसेस 1/2 इनटू 1/4 इज इक्वल टू 1/8। Now calculation of new ratio। X का 3/5, ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस 3/8 इज इक्वल टू, आपका एलसीएम 40 आ जाएगा। 5 के टेबल में 8 टाइम्स, 8 3 ज़ा 24 माइनस 15 इज इक्वल टू 9/40। Y का 2/5 माइनस 1/8
एलसीएम तो यहाँ भी 40 आएगा बाबू मेरे। 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11/40 और z का शेयर तो दिया था 1/2। अब हमको 40 लाना है, तो 40 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 20 से, ऊपर भी और नीचे भी, इज इक्वल टू 20/40। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 9:11:20। 9 + 11 + 20 40 हो गया। और देखिए 40 का 20 पार्ट नए पार्टनर को मिल गया, हाफ हुआ ना, और इन दोनों का टोटल हाफ हो गया। तो ये हमारा नया रेशियो आ गया। अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स का ओल्ड रेशियो वॉज 3/5 माइनस 9/40। एलसीएम तो आपका 40 ही आएगा बाबू मेरे। 8 टाइम्स में यहाँ जाएगा तो 8 3 ज़ा 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 15/40 और y का 2/5 माइनस 11/40 इज इक्वल टू 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5/40। Therefore sacrificing ratio is equal to 15:5। अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3:1। 5 से कट कर दिए तो मेरा लोएस्ट फॉर्म में आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 3। यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो 15:5 आया था, इसको हमने कट करके लोएस्ट फॉर्म में ले आया तो 3:1 आ गया। तो यहाँ था ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन था कि दोनों पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर दे रहे थे नए पार्टनर को। तो इस तरह के सिचुएशन में जिस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर देते हैं वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है। ठीक है, अब लास्ट केस बच गया तो उस टॉपिक को भी हम लोग अभी कवर कर लेंगे। पिछले क्लास में हमने जो 4th केस पढ़ा था वो बोल रहा था when the new partner acquires a share from old partners in a particular fraction। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question says X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 9:6। A new partner Z is admitted। नए पार्टनर Z का एडमिशन हुआ। X surrenders 3/15th share of his profit in favor of Z। X अपने हिस्से का 3/15 पोर्शन Z को सरेंडर कर दिया एंड Y 6/15 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z और Y 6/15 पोर्शन सरेंडर किया Z के फेवर में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों कैलकुलेट करना है। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। X/Y इज इक्वल टू 9:6। ये पुराने पार्टनर्स का शेयर है। यहाँ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ नहीं है बाबू। X सरेंडर्स 3/15 ऑफ हिज शेयर in favor of Z and
Y surrenders 6/15 of his share in favor of Z। बस इतना ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसका सॉल्यूशन सरेंडर मेड बाई x इज इक्वल टू, x का क्या शेयर था 9/15, दोनों का टोटल कीजिएगा तो डिनोमिनेटर में 15 आएगा, इंटू 3/15 इज इक्वल टू 27/225। सरेंडर मेड बाय y इज इक्वल टू 6/15 इंटू 6/15, अपने हिस्से का 6/15 पोर्शन y दिया था, तो यहाँ आ गया 36/225। अब कितना सरेंडर किया है ये तो यहाँ पे आ गया। अब हम नया रेशियो निकाल लेंगे। न्यू रेशियो x का 9/15 माइनस 27/225। एलसीएम बाबू मेरे 225 ही आएगा, और 15 टाइम्स में आएगा, तो 15 9 जा 135 माइनस 27 इज इक्वल टू 108/225। थोड़ा सा इसका जो फिगर आया है बड़ा सा है। y का न्यू रेशियो 6/15 माइनस 36/225, एलसीएम 225, 15 6 जा 90 माइनस 36 54/225, और z का शेयर 27/225 प्लस 36/225, दोनों का टोटल कर दीजिए, जितना x दिया और जितना y दिया दोनों को ऐड कर देंगे तो z का शेयर आ जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर 225, 27 प्लस 36 63, तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 108:54:63। तीनों को ऐड करके चेक कीजिए कि 225 आता है या नहीं। अगर आ गया तो सही, वरना कुछ लोचा है। तो यहाँ पे आपका न्यू रेशियो आ गया। अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। x का ओल्ड रेशियो था 9/15 माइनस 108/225 इज इक्वल टू, एलसीएम तो आपका 225 ही आएगा, 15 9 जा 135 माइनस 108 27/225, और y का 6/15 माइनस 54/225, 225 डिनोमिनेटर, 15 6 जा 90 माइनस 54 इज इक्वल टू 36/225। Therefore, sacrificing ratio
इज इक्वल टू 27:36। यहाँ भी देखिए जो सरेंडर किया था 27:36 का ही शेयर था। तो यहाँ जो हमारा आंसर आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में भी वही आया। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया कि जिस पोर्शन में ऑल पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं वही एक्चुअल सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ जाता है जब हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया। आज हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड सारा केसेस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।